बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस अकेडमी। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज़ जारी है और हम एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है एग्जिबिट ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। हमें ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी एग्जिबिट करना है, बनाना है बाय वेन डायग्राम्स इन द फॉलोइंग केसेस। वेन डायग्राम्स बनाते हुए पहला जो केस है या पहला जो उसमें तीसरा हमारे पास शामिल है इसका, सॉरी, तो वो है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ हमारे पास एक ही सेट है। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ये जो रेक्टेंगल है ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करती है और ये जो मेरे पास एक सर्कल लेट से है ये AO। तो ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या होगा? डेफिनेटली जो ए कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमने पहले भी बात की, वो U माइनस ए होता है। यानी इसके अंदर सारे वो एलिमेंट्स शामिल होंगे जो सिर्फ U के पास हों, A के पास ना हो। तो इसका यह मतलब हुआ कि इसमें हमने अगर रीजन शेड करना हो तो A को छोड़ के U वाला जो है वो सारा शेड हो जाएगा। तो ये मेरे पास एरिया A कॉम्प्लीमेंट का, यानी ये A को छोड़ के अगर मैं इसे शेड भी कर लूँ, ये वाला, ये मेरे पास A कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने जो एग्जिबिट करना है, जो फाइनल डायग्राम बनानी है वो A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट। यानी अगर मैं इसके साथ A को भी शेड कर दूं, ठीक है, A को भी अगर मैं इसी के साथ शेड कर दूं तो फिर ये क्या होगा, मेरे पास A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी दिस होल डायग्राम या दिस होल रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट। ये जो सारी रेक्टेंगल है या जो सारी डायग्राम है वो हमारी A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास, फोर्थ पार्ट इसका, उसमें है A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। तो A और B अगर डिसजॉइंट सेट्स हों तो इस केस में हमने पहले ये डायग्राम बनाई है। तो इस केस में हमारे पास ये अगर U हो तो इस तरह के सेट्स आएंगे। ये आपके पास A होगा और ये B होगा। अब मुझे A यूनियन B रिप्रेजेंट करवाना हो, A यूनियन B, तो इसका मतलब A वाले भी एलिमेंट्स शामिल होंगे, B वाले भी एलिमेंट्स शामिल होंगे। तो A को भी हम शेड करेंगे और B को भी शेड करेंगे, तो फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा A यूनियन B का। इसी तरह अगर हमें इसमें इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B को रिप्रेजेंट करना हो तो A इंटरसेक्शन B में कॉमन एलिमेंट्स हमने शेड करने होते हैं, कॉमन रीजन शेड करना होता है। तो डिसजॉइंट सेट्स के केस में कोई भी कॉमन रीजन नहीं होता, तो आप क्या करोगे, एक रेक्टेंगल बना के उसके अंदर ये जस्ट A और B के दो सर्कल्स या दो सेट्स ड्रॉ कर दोगे, आपकी जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, A एंड B आर ओवरलैपिंग। जो A और B हैं वो मेरे पास ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ये मेरे अगर U हो तो ये A और ये मेरे पास B, ओवरलैपिंग इस तरह से होंगे।
तो इसी तरह मैं एक और डायग्राम यही बना लेता हूँ। ये हम पहले जो पिछला लेक्चर है उसमें डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इस सारे फिनोमिनन को। तो U ये आपके पास A और ये B। तो पहले हमें A यूनियन B रिप्रेजेंट करना है। ये A यूनियन B की हो जाएगी और फिर ये A इंटरसेक्शन B की। तो A यूनियन B में वो रीजन शेड होगा जो A के पास भी हो, B के पास भी। इसका मतलब सारे का सारा सेट दोनों जो हैं हम शेड कर देंगे, तो ये A यूनियन B को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होगा, जो दोनों के दरमियान कॉमन एलिमेंट्स हैं या कॉमन एरियाज हैं वो शेड होंगे। तो इसका मतलब सिर्फ ये वाला रीजन आप इसमें शेड करोगे तो ये A इंटरसेक्शन B को रिप्रेजेंट कर देगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमने A माइनस बी एंड B माइनस A को रिप्रेजेंट करना है बाय यूजिंग वेन डायग्राम्स। पहला केस है A एंड B आर ओवरलैपिंग सेट्स। इसमें भी A और B हमारे क्या हैं, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो A एंड B अगर ओवरलैपिंग सेट्स हैं तो अभी हमने देखा कि उनके दरमियान कोई रीजन जो है वो कॉमन होगा। तो इस तरह से ये A एंड B ओवरलैपिंग सेट हो गए। ये U, ये मेरे पास A और ये B। तो मैंने शो करवाना है A माइनस B, A माइनस B। तो इसमें सिर्फ वो एरिया शेड होगा जो सिर्फ A के पास हो, B का हिस्सा ना हो। तो इसका मतलब जो कॉमन रीजन है इनमें, कॉमन पार्ट है, उसे छोड़ के हम बाकी सारे को शेड कर दें। तो ये इस तरह से हमारा A माइनस B रिप्रेजेंट होगा। इसी में अगर मैं B माइनस A को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये जो रेड मार्कर है ये B माइनस A को रिप्रेजेंट करेगी। उसमें मेरे पास वो सारा एरिया आएगा जो B के पास हो, A के पास ना हो। तो B उस केस में आप सिर्फ ये जो एरिया है A को छोड़ते हुए B को आप शेड कर दोगे। तो इस तरह से ये B माइनस A हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। उसमें है A इज़ द सबसेट ऑफ B, A इज़ सबसेट ऑफ B। इसमें भी हमें A माइनस B और B माइनस A को शो करवाना है। ये अगर U हो तो इसमें ये जो बड़ा सेट है या बड़ा सर्कल है वो B को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मेरे पास A को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि उसने A इज़ द सबसेट ऑफ B कहा तो हम B के अंदर जो है A को ड्रॉ करेंगे। तो पहले हमें A माइनस B फाइंड करना है। तो A माइनस B में सारे वो एलिमेंट्स आप शेड करोगे, वो रीजन शेड करोगे जो सिर्फ A के पास हो। तो A बजाते खुद B के अंदर ड्रॉ हुआ पड़ा है, तो इसका मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है जो सिर्फ A के पास हो और B के पास ना हो। तो इसमें आप कुछ भी शेड नहीं करोगे। अब हमने B माइनस A को शेड करना है, B माइनस A। जी, तो अब B माइनस A में आप सिर्फ वो सेट शेड करोगे जो B के पास हो। तो A वाला सेट या A वाला सर्कल आप छोड़ के बाकी जो भी B के पास है उस सारे को अगर शेड कर दो तो वो हमें B माइनस A का रिजल्ट दे रहा होगा। तो इसका मतलब ये हमारा B माइनस
ए रिप्रेजेंट होगा इस तरह से जी। तो लास्ट है इसका पार्ट, उसमें कहता है कि बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। आपने ड्रॉ करना है बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, और उसमें भी ए माइनस बी और बी माइनस ए फाइंड करना है। उसमें सिर्फ ये चेंज होगा कि जो ए है उसे आप बड़ा सर्कल बनाओगे और जो छोटा सर्कल है उसे बी का नाम दोगे, ठीक है। तो जब ए माइनस बी करोगे तो ये बाहर वाला सर्कल सारा शेड हो जाएगा, बी वाला ऐसे रह जाएगा। और जब बी माइनस ए करोगे तो उसमें कोई भी एरिया जो है वो शेड नहीं होगा। तो इस तरह से ये आपकी जो वेन डायग्राम्स का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद क्वेश्चंस के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।